गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में किसी भी टेक्स्ट को यदि आपको सेट करना होता है तब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। इट इज यूज्ड टू सेट द मोड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एज सिंगल मोड, कॉमा, मल्टीलाइन और पासवर्ड। यदि स्टूडेंट आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के किसी मोड को सेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू सिंगल लाइन, मल्टीलाइन, पासवर्ड, नंबर्स एटसेट्रा होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रीड ओनली प्रॉपर्टी। It is used to read the contents by the and used but cannot change it। स्टूडेंट्स रीड ओनली प्रॉपर्टी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट होती हैं, जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में किसी भी टेक्स्ट को एंटर करते हुए उसे एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट आपने ऐड किया है यदि उसमें कोई भी चेंजेज नहीं करना होता है तब हम रीड ओनली प्रॉपर्टी की वैल्यू को ट्रू सेट कर देते हैं, जिससे आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इवेंट्स किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोसेस होती है उसे इवेंट्स कहा जाता है, और उस इवेंट के फायर होने पर आपने उस इवेंट में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वह आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के इवेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन टैब पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं। और प्रॉपर्टी विंडो को सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको एक सिंबल दिखाई देता है जिस पर माउस पॉइंटर लेके आते हैं, तो टूल टिप के रूप में आपको एक टेक्स्ट दिखाई देता है इवेंट्स, जिसे लाइटनिंग बल्ब सिंबल भी कहते हैं। इस लाइटनिंग बल्ब सिंबल पर क्लिक करते हैं तो टूल टिप टेक्स्ट की फॉर्म में इवेंट डिस्प्ले होता है, जिससे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल से रिलेटेड इवेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले होती हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप इस लाइटनिंग बल्ब सिंबल पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है आपका टेक्स्ट चेंज इवेंट। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर होता है, लेकिन यह एक कैश्ड इवेंट होता है, इसीलिए यह ऑटोमेटिक सर्वर पर पोस्ट नहीं होता है।
इसको हमको पोस्ट बैक करना होता है। तो स्टूडेंट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आपका टेक्स्ट चेंज इवेंट है। टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो टेक्स्ट चेंज इवेंट आपका फायर होता है। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के और भी इवेंट्स होते हैं जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। डेटा बाइंडिंग इवेंट, डिस्पोज्ड इवेंट, लोड इवेंट एंड अनलोड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के टेक्स्ट चेंज इवेंट को यूज करना चाहते हैं और एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, चेंज द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट राइट करना होता है। तो यदि आप टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट का यूज करते हुए कोई भी स्टेटमेंट राइट करना चाहते हैं तो आपको इस टेक्स्ट चेंज इवेंट पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते स्टूडेंट्स आपके सामने सोर्स कोड विंडो इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाती हैं, जिसमें लिखा हुआ आता है टेक्स्ट बॉक्स 1_ टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो सबसे पहले आपके कंट्रोल का नेम लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, यह आपके कंट्रोल का नेम है। अब इस पर कौन सा इवेंट फायर होगा वह लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स 1 कंट्रोल पर किसी भी टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो इसके अंदर लिखा गया आपका जो स्टेटमेंट्स है वह आपका एग्जीक्यूट होता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर यदि कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना होता है तो C# के अंदर एक मेथड यूज में लिया जाता है रेस्पॉन्स डॉट राइट। हमको क्या टेक्स्ट लिखना था, चेंज द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। मैसेज जो होता है स्टूडेंट्स वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए आपको जो भी मैसेज है वो हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर राइट करना होता है। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था ये जो इवेंट होता है कैस्ट इवेंट होता है जो कि सर्वर पर पोस्ट नहीं होता है, इसको हमको पोस्ट बैक करना होता है। तो इसके लिए यदि रीड ओनली प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स सेट करना होता है। यदि आपकी रीड प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू सेट है तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको रीड स्टडी की जो वैल्यू है उसको यहाँ से आपको फॉल्स सेट करना होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीड ओनली प्रॉपर्टी आपकी ट्रू सेट थी, तो इसको यहाँ से चेंज करके फॉल्स सेट कर देते हैं। क्योंकि ट्रू होने पर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को राइट करने के बाद वेब एप्लीकेशन को रन करने पर टेक्स्ट बॉक्स में यदि कुछ भी चेंजेज करके टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर नहीं होता है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट को चेंज करने के बाद कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स में ही रखकर एंटर की प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते स्टूडेंट्स तो आपका ये
कैश्ड इवेंट होता है जो कि सर्वर पर डायरेक्टली पोस्ट नहीं होता है, इसको हमको पोस्ट बैक करना होता है। इसलिए जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में जैसे आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर नहीं होता है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अपन ने चेंजेस किए तो चेंजेस करने के बाद जब अपन फॉर्म पर कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया टेक्स्ट आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑटोमेटिक पोस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही एंटर चेंज कर टेक्स्ट बॉक्स में लिखे टेक्स्ट को चेंज करने के बाद यदि एंटर की प्रेस करता हूँ तब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था वो आपका चेंज हो जाता है और इवेंट फायर होता है, चेंज द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन स्टूडेंट्स यही वर्क यदि आप डायरेक्टली परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी ऑटो पोस्ट बैक वैल्यू को ट्रू सेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर अपन एक प्रॉपर्टी यूज में लेंगे ऑटो पोस्ट बैक। तो जो भी प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप यूज में लेते हैं, आपका यदि वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी स्टॉप डिबगिंग करें और स्टॉप डिबगिंग करने के बाद में आप इसको यूज में लें। ऑटो पोस्ट बैक इक्वल टू ट्रू। तो जैसे आप लेकिन यदि हम डायरेक्टली इवेंट फायर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी ऑटो पोस्ट बैक इक्वल टू वैल्यू को ट्रू सेट करना होता है, तब आपका टेक्स्ट चेंज इवेंट डायरेक्ट फायर होता है। अगेन इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं चेंज करूँगा तो आपका टेक्स्ट चेंज इवेंट डायरेक्ट फायर हो जाता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही चेंज करने के बाद मैंने फॉर्म पर कहीं पर भी क्लिक किया तो आपके टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का टेक्स्ट चेंज होकर चेंज द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज किया जाता है। थैंक यू।